हेलो दोस्तों। आज की कहानी आइलैंड पर फंसे एक लड़के और लड़की की है। उसमें काफ़ी रोमांच भी है, तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। विकास और निशा एक बार समुद्र में घूमने के लिए एक बोट में गए। उनके साथ उनके दो दोस्त अरुण और आस्था भी थे। वो बोट निशा के पिता की थी। निशा ने विकास को घूमने के लिए कहा था और कहा था कि तुम साथ में अपने किसी दोस्त को भी ला सकते हो। मैं भी अपनी एक सहेली आस्था को साथ ले रही हूं। विकास ने निशा से कहा कि वो अपने दोस्त अरुण को साथ ले आएगा। फिर वो चारों चल पड़े समुद्र में सैर करने। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे उनके कितनी बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है। जब वो बहुत दूर निकल गए तब समुद्र ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में शांत सागर बहुत ही अशांत हो गया। हवाएं बहुत तेज हो गई। उनकी बोट डगमगाने लगी। आस्था ने कहा, यार, तू हमको घूमने के लिए लाई है या मारने के लिए? निशा ने कहा, अब तो मुझको भी डर लग रहा है। चारों बहुत डर गए थे। उनको लग रहा था कि ये उनका आखिरी दिन है। अब बोट इतनी ज्यादा हिलने लगी कि आस्था और अरुण बोट के बाहर समुद्र में गिर गए। उनके गिरने के कुछ देर बाद ही समुद्र फिर से शांत हो गया। समुद्र की लहरें उन दोनों को बहाकर एक आइलैंड पर ले आई। वो एक बिल्कुल ही अलग तरह का आइलैंड था। वहां पर पेड़ पौधे बहुत ही छोटे थे। कुछ समय बाद जब आस्था को होश आया तो उसने देखा कि वो तो किसी अनजान आइलैंड पर आ गए हैं। उसने देखा कि अरुण भी वहीं पर बेहोश है, तो उसने अरुण को भी उठाया। अरुण भी ये सब देखकर हैरान था। अब आस्था जोर जोर से रोने लगी कि अब क्या हम कभी भी अपने घर नहीं जा सकेंगे? क्या कोई हमें लेने के लिए आएगा या हमको पूरी जिंदगी यहीं पर रहना होगा? तब अरुण ने उसको हौसला देते हुए कहा कि डरो मत, हमारे दोस्त किसी को मदद के लिए लाते ही होंगे। बस हमें कुछ समय ही यहाँ पर रहना होगा। वो कोई ना कोई मदद जरूर लाएंगे। आस्था ने कहा, पक्का ना वो लोग हमें ढूंढने जरूर आएंगे ना? अरुण ने कहा कि हाँ जरूर, वो हमारे दोस्त है, वो हमको जरूर ढूंढ ही लेंगे। अब आस्था को थोड़ा अच्छा लगा तो वो चुप हो गई। अब दोनों को भूख लगने लगी थी, पर उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने पीछे देखा तो वहां पर बहुत सारे पेड़ थे। उनकी हाइट भी कम थी तो फल भी नीचे ही थे। अरुण ने वहां जाकर एक नारियल के पेड़ से कुछ नारियल तोड़े और आस्था के पास ले आया। नारियल का आकार बहुत छोटा था, तो आस्था ने कहा कि मैंने इतने छोटे नारियल आज तक नहीं देखे। तब अरुण ने बहुत ही मेहनत से पत्थर की मदद से उस नारियल को तोड़ा और उसका पानी और मलाई आस्था को दी। बहुत भूख लगी थी तो आस्था ने तुरंत ही उनको ग्रहण कर लिया। लेकिन उस नारियल से भी आस्था की भूख नहीं मिटी तो अरुण ने कहा कि भूख मिटाने के लिए हमको मछलियों को पकड़ना होगा। तब आस्था ने कहा कि मैं एक वैष्णव हूँ, मैं मांस मटन मछली कुछ नहीं खाती। नहीं खाती वो ठीक है, लेकिन जिंदा रहना है तो तुमको ये सब खाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। ज्यूं चाहे मरूं, मैं ये सब नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी। तब अरुण ने कहा कि वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो खाऊंगा। अब वो गया मछलियां पकड़ने, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं आ रही थी। उसको देख आस्था जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी, खा लो खा लो, मछली पकड़ी तो जा नहीं रही और ये चले उसको खाने। बहुत देर की मशक्कत के बाद उसके हाथ एक मछली लग ही गई। अब वो उसको पकाएगा कैसे? तब उसने पास से कुछ लकड़ियां ली। अरुण को लकड़ियां इकट्ठा करते हुए देखकर आस्था बोली, हाँ, कर लो। लकड़ी को इकट्ठा जलाओगे कैसे? पत्थरों को घिसकर। तब अरुण ने अपने पॉकेट से एक लाइटर निकाला। वो हमेशा अपने जेब में एक लाइटर रखता था, क्योंकि वो सिगरेट पीने का आदी था। लेकिन अभी तक उसने सिगरेट नहीं पी। अब वो आग जलाकर उस पर उस मछली को पकाया और खाने लगा। उसने फिर एक बार आस्था को पूछा कि क्या वो खाएगी, लेकिन आस्था ने कहा कि वो मर सकती है, लेकिन वो ये नहीं खाएगी। तब अपने खाने के बाद वो बोला, चलो, तुम ये नहीं खाती तो कोई बात नहीं, पास में देखते हैं कोई फल का पेड़ मिल जाए तो कुछ फल खा लेना। फिर दोनों जंगल की तरफ चल दिए और चलते चलते पत्थर से पैरों पर मार्क करते हुए गए, ताकि वो रास्ता न भूल जाए।
किस्मत से उनको पास में ही एक पेड़ मिल गया और उस पर बहुत बड़े आकार के सेब लगे थे। अरुण ने 2 सेब तोड़े और एक आस्था को खाने को दिया और एक खुद खा लिया। वो सेब बहुत ही स्वादिष्ट था। उसके बाद अब रात होने वाली थी। अब रहने के लिए कुछ शेल्टर भी चाहिए था। अरुण ने आस्था को कहा कि हमको यहाँ रहने के लिए कोई आसरा बनाना पड़ेगा, तो तुम मेरी थोड़ी मदद करना। आस्था ने कहा ठीक है। अब अरुण ने अपने गले का लॉकेट निकाला। वो केवल एक लॉकेट ही नहीं बल्कि एक चाकू भी था। अरुण ने उस चाकू की मदद से बांस के कुछ बम्बू काटे और उनसे एक बेस तैयार किया। फिर बहुत सारे पत्तों को छत पर लगाकर एक टेम्परेरी घर बनाया। फिर नीचे भी बहुत सारे पत्ते बिछाकर सोने के लिए बिस्तर भी तैयार कर लिया। रात को दोनों सो गए और अगली सुबह फिर वैसे ही दिन बिताया। अब वो अपने घर को और भी अच्छा बनाने में लग गए। इसी तरह 5 दिन बीत गए। उनको ढूंढने अभी तक कोई नहीं आया, लेकिन अब उनको वहां पर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में मज़ा आने लगा। वो दिन भर मस्ती करते और एक दूसरे के बारे में बताते। अब उनको धीरे धीरे आकर्षण होने लगा। अरुण और आस्था दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन अरुण ने एक नारियल हाथों में लेकर आस्था को प्रपोज कर दिया। आस्था ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज उनको इस आइलैंड पर 20 दिन हो चुके थे। आस्था ने देखा कि एक बोट वहां से गुजर रही है। उसने अरुण को बताया। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। उस बोट में विकास और निशा थे। वो दोनों अपने घर वालों से मिलने के लिए तड़प रहे थे। बोट लेकर वह लोग उनके पास आए और वह लोग बोट में बैठकर वापस अपने अपने घर चले गए। अरुण ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया क्योंकि आस्था को नॉनवेज पसंद नहीं था। अरुण आस्था के घर शादी का प्रस्ताव लेकर आया। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। उसके बाद वह दोनों कभी कभार उस आइलैंड को मिस करने लगे और ऐसे ही उन दोनों की जिंदगी का सफ़र आगे बढ़ता चला गया। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।